नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग हिंदी के अगले वाले टॉपिक पर चीज़ों को देखेंगे। यह बीओ मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके हिंदी के पार्ट का सेक्शन है। और क्रिया, देखिए क्रिया आपको पढ़नी है, तो इन चीज़ों को आज हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपका बीओ मेंस का जो टेलीग्राम पर पेड ग्रुप चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया, जैसे देखिए क्रिया होती क्या है, जैसे किसी काम का करना या होना समझा जाए, जहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रहा हो, कुछ कार्य हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। कि जैसे पढ़ना, आप पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। खाना, ठीक है, आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कि क्रिया जो होता है एक विकारी शब्द होता है, मतलब परिवर्तन करने वाला शब्द होता है, जिसके रूप, लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर जो अर्थ हैं वो बदलते हैं। ठीक है, विकारी शब्द का क्या मतलब होता है? परिवर्तन लाने वाला तत्व या शब्द। ठीक है, धातु क्या होती है? जैसे देखिए क्रिया का मूल जो होता है वो धातु होता है। धातु क्रिया के पद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे चलना, ठीक है, चलना क्रिया में चल धातु है, ध्यान रखिएगा। पढ़ना में पढ़ धातु है। और क्या होता है? प्रायः धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। कि जैसे देख, देख में ना जोड़िए, प्रत्यय क्या होता है? सबसे लास्ट में पार्ट जोड़ने वाला। तो देख प्लस ना बराबर देखना, चल प्लस ना बराबर चलना। अब देखिए धातुओं के जो भेद हैं, जो मूल चीज है, उसके पार्ट को देख लेते हैं। जैसे व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल धातु, यह स्वतंत्र रूप से होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे जा, खा, पी, रह, तो ये किसी शब्द के ऊपर निर्भर नहीं है। और एक होती है यौगिक धातु। तो यौगिक धातु जो होती है वो उस धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जैसे जो मूल रूप है, ठीक है, उसमें प्रत्यय लगेगा, कुछ ना कुछ पीछे में जुड़ेगा। जुड़ने के बाद क्या होगा कि या तो उसमें संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लग रहा हो, तो इन सारी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है यौगिक धातुओं को। अब यौगिक धातुओं के भी तीन प्रकार हैं। कि जैसे प्रेरणार्थक क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? कि जैसे प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक, ठीक है, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। जैसे आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं आपका वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। ठीक है, कि जैसे आपका क्या है? आना और प्लस वाना। जैसे उठ प्लस ना बराबर उठाना, ठीक है, आना आया, उठ प्लस वाना। देखिए दोनों चीजें हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं धातुओं में। कि जैसे आना अलग है, आना और वाना। तो जैसे आपकी मूल धातु क्या है? मूल धातु उठ है, तो उठाना, उठाना और प्लस उठवाना। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे दे, दे क्या है? दिलाना प्लस दिलवाना। ठीक है, दोनों प्रकार के हैं ये। कर, कर आपकी मूल धातु है, इसमें ना आपका एक प्रत्यय जोड़ा जा रहा है। कराना और प्लस करवाना, आना प्लस वाना, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी क्रियाएं कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। अब दूसरा यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं? यौगिक क्रिया यह हुआ चीज होती है कि जैसे दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग और दूसरे शब्दों के संयोग से धातुओं के प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले पॉइंट को ध्यान रखिए आप लोग कि जैसे दो या दो से अधिक धातु जो मूल धातु होती हैं उनको एक साथ जोड़ना, प्लस उसके बाद में कई शब्दों का संयोग भी होता है। ठीक है, इसके बाद में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, कई चीजें जुड़ती हैं आकर। तो इसमें जैसे चलना, चल देना,
हंसना, हंसाना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगली चीज क्या है, नाम धातु। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा आपकी जो मेन नाम होता है, ठीक है, किसी का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम। विशेषण क्या है, विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताए, कुछ विशेषता जो बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, उसे नाम धातु कहते हैं। ठीक है, जो धातु या ऐसी धातु जो संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ, इसमें क्या है, हथियाना, बात प्लस बतियाना, तो इसमें संज्ञा का प्रयोग हुआ है हाथ, तो इसमें क्या है, हथियाना बना। ठीक है, बात प्लस बतियाना। अब विशेषण से, जैसे चिकना, चिकना क्या है, एक विशेषण है, और इसी से आपका जो नाम धातु बनती है वो चिकनाना है। कहते हैं ना कि आप बर्तन चिकना रहे हो। जैसे गरम, गरमाना। ठीक है, तो ये आपकी संज्ञा से और विशेषण से, दोनों नाम धातुओं से बनी नाम धातु क्रियाएं हैं। अब देखिए क्रिया के भेदों को देख लीजिए कि जैसे अभी एक शब्द आया था अकर्मक और सकर्मक क्या होता है। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। सकर्मक क्या होती है, सकर्मक ऐसी क्रिया होती है जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जैसे राम फल खाता है। ठीक है, तो क्रिया क्या है, खाना। ठीक है, खाना क्रिया के साथ कर्म क्या है, फल। ठीक है, तो फल क्या है, फल कर्म है। सीता गीत गाती है, तो गाना क्या है, गाना क्रिया है, तो कर्म क्या है, कर्म क्या कर रही है, वो कर क्या रही है, कर रही है गीत गा रही है। तो सीता, इसमें देखिए जो कर्म है वो आपका ये है। ठीक है, तो जिसमें जिस क्रिया के साथ में, ध्यान रखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, उस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तीन बातें हैं, तीन बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे मोहन पढ़ता है। ठीक है, पढ़ना क्रिया के साथ, अब भाई कुछ ना कुछ तो पढ़ता होगा ना। ठीक है, इसमें संभावना यही है कि भाई पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनती है। संभावना भी हो तब भी, भाई ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो पेपर पढ़ रहे होगे, पुस्तक पढ़ रहे हो, उपन्यास पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ कर्म नहीं होता, उसका फल पर प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक है, उसका फल या प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे राधा रोती है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अब डायरेक्टली राधा पर पड़ेगा, कर्म का यहां पर अभाव है, तो क्रिया का फल यानी क्रिया का रिस्पॉन्स किस पर जाएगा, सीता पर जाएगा, सॉरी राधा पर। ठीक है, तो क्रिया का फल किस पे, रो रही है, तो कौन रो रही है, प्रश्न करिए कौन रो रही है, रो रही है आपकी राधा। ठीक है, मोहन हंसता है, तो हंस कौन रहा है, मोहन हंस रहा है, तो हंसने का प्रभाव किस पर है, हंसने का फल मोहन पर पड़ रहा है। श्याम सोता है, तो सोने का प्रभाव किस पर है, श्याम पर है। पक्षी उड़ते हैं, तो उड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पक्षियों पर। तो इस तरीके से सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं ये दोनों प्रकार की होती हैं। देखिए एग्जाम्पल के साथ में आपसे आरओ एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ों के लिए अच्छे से तैयार रहिएगा। अब देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करें, तो देखिए सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको करने से होती है। कि जैसे राम फल खाता है, तो प्रश्न क्या करेंगे, क्या खाता है, उत्तर क्या आया, फल खाता है। ठीक है, यदि प्रश्न में दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए क्रिया सकर्मक है। ठीक है, क्या खाता है, फल खाता है। ठीक है, यदि ना मिले तो अकर्मक है, वह लजा रही है, भाई वह व्यक्ति लजा रहा है, तो लजा कौन रहा है ये नहीं पता है, तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका सिर खुजलाता है, तो किसका सिर है यही नहीं पता है। और क्या नियम है कि जैसे जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उसे उभयविध धातु कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए कुछ क्रिया के भेद भी हैं, तो उनको देख लेते हैं कि जैसे कुछ होती हैं सहायक क्रियाएं, जो क्रिया की सहायता करें उसे सहायक क्रिया कहते हैं, सिंपल। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायता करनी है। वो भाई सहायता कर रही है, इसीलिए सहायक क्रिया है। मैं घर जाता हूं, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? जाना। और सहायक क्रिया क्या है? ठीक है, सहायक क्रिया हूं। ठीक है, जाता हूं। ठीक है, तो यहां हूं एक सहायक क्रिया, वे हंस रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब पूर्वकालिक क्रिया देखिए, एक होती है आपकी सहायक क्रिया, दूसरी है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया को अब हम चीजों को जान लेते हैं कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, तब पहली क्रिया को पूर्व क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो पहले उसने भोजन किया। ठीक है, भोजन किया, फिर उसके बाद सोने गया, तो आपकी पूर्व क्रिया कौन सी होगी? भोजन करना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, तो इसमें छात्र और हिंदी दो कर्म हैं। ठीक है, क्या करने से? भाई पढ़ाई, तो पढ़ाई किसको पढ़ाई? छात्रों को। और क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, तो यहां राम दो कर्म है, राम और थप्पड़। ठीक है, अब अगली क्रिया आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को देख लेते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मेल से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे घनश्याम रो चुका। क्या? घनश्याम रो चुका। किशोर घर पहुंच गया। ठीक है, किशोर घर पहुंच गया। मुझे पढ़ने दो। दो क्रियाओं से जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक होती है क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, एक कौन सी चीज होती है? क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया क्रियार्थक, ठीक है, क्रिया जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कि जैसे कोई क्रिया एक संज्ञा की तरीके से देश के लिए मरना, ठीक है, कीर्तिदायक है। क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहां पर टहलना ही सीधे सीधे जो क्रिया है वही संज्ञा बन गई है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये आपके क्रिया वाला पोर्शन आपका आज की डेट में कंप्लीट हो जाता है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छे से चीज़ों को करते रहिए दोस्तों। ठीक है, और अच्छे से चीज़ों को लिखते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें, परिभाषाएं एग्जाम्पल के साथ में लिखकर आप लोग प्रैक्टिस करिए। समझकर, लिखकर सारी चीज़ों को करते हुए अच्छे से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी बीओ मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।